हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है दो बाइक्स। एक है R15 वर्जन 4, दूसरी बाइक है R15S। R15S जो है वो थोड़ी सी यूनिक बाइक है अब अगर R15 सेगमेंट में देखेंगे तब, क्योंकि R15S जो है वो काफ़ी कम दाम में आती है। अगर हम देखें इसके मुकाबले मतलब 25,000 रुपये का भी डिफरेंस आ जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं अगर आप R15S लेते हैं या फिर R15M या फिर R15 V4 लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दाम का अंतर आ जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या आपका 20-25 हज़ार रुपये बचाना जो है वो अच्छा रहेगा या फिर नहीं, यही ले लेना चाहिए। तो जैसे ही हम R15 वर्जन 4 को देखते हैं तो सबसे पहले जो फ्रंट फेस है, इन दोनों बाइक में आपको अंतर नज़र आएगा। फ्रंट जो फेस जो R15 वर्जन 4 का है उसमें आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, प्लस इसका फ्रंट फेस जो है वो ज़्यादा ऊंचा भी है। मतलब इसको जो आप देखेंगे तो विंडशील्ड ज़्यादा ऊंचाई पे है, उसका थोड़ा सा ये डाउन है, अंदर की ओर थोड़ा सा है। प्लस यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलता है, यहाँ पे LED हेडलैम्प मिलता है। जबकि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे LED DRLs आपको मिलेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प आपको ऑफर किया जाता है। तो ये चीज़ सबसे पहला अंतर आपको दिखाई देगा अगर आप दोनों में से जो है डिफरेंस करते हैं। तो दूसरा अंतर दिखाई देगा कि दोनों का मडगार्ड में डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज है। इसका मडगार्ड शॉर्ट है, छोटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना छोटा और ये इस तरह के टेक्सचर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं R15 वर्जन 4 में तो इसका मडगार्ड जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा किया गया है। इसका जो मेन कनेक्शन है वो इस जगह पे दिया रहता है। प्लस उसके अगर आगे आते हैं हम तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक फॉक्स दिए जाते हैं 37 mm के। लेकिन अगर आप R15 वर्जन 4 में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है अपसाइड डाउन USD फॉक्स मिलता है, जो बहुत अच्छी लगती है देखने में। प्लस इसका गोल्डन और काफ़ी कंफर्ट के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल टेलीस्कोपिक से। अगर ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक आपको 282 mm डुअल चैनल ABS तो मिलता ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है वो ब्लैक अलॉय व्हील मिलते हैं, इसमें भी ब्लैक मिलते हैं अगर आप दो अदर कलर्स में जाते हैं तब, यानी कि रेड और ब्लैक में। लेकिन अगर आप रेसिंग ब्लू में जाते हैं तो आपको ब्लू कलर में अलॉय व्हील मिलेंगे, तो देखने में भी थोड़ा सा अलग प्रीमियमनेस आ जाता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो साइड लुक को ध्यान से देखते हैं। तो साइड लुक अगर आप देखिएगा तो ये वर्जन 3 का जो साइड लुक हमारा था वही साइड लुक यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि वर्जन 4 में आप देखिएगा इस एरिया को देखिए ये चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे, इसको देखिए और ठीक चीज़ इसका देखिए, ये ऐसे लहर करती है, वो सीधा जो है स्ट्रेट टाइप का है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे और यहाँ पे जो है अंतर दिखाई देगा दोनों में। प्लस जो मेन यहाँ वाला डिज़ाइन है ये इसका जो है वो शार्प डिज़ाइन है, मतलब थोड़ा सा वो नुकीला सा डिज़ाइन मान लीजिए किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये स्मूथ है, ये टोटल स्मूथ डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। इन सभी चीज़ों को स्मूथ डिज़ाइन किया गया है। तो ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो ये अलग पार्ट में डिवाइड होती है और यहाँ पे कटिंग आ जाती है। तो ये अंतर आता है, मतलब जो मेन फेयरिंग है वो दोनों का अलग अलग फेयरिंग आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे वर्जन 3 भी लिखा हुआ है, वर्जन 3 में R15S वर्जन 3, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा और क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा? इंजन में मैं बोलूँ आपको तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं है। इंजन आपका बहुत ज़्यादा चेंज के साथ नहीं यहाँ पे दिखाई देगा। इंजन जो उसका पावर बोर्ड निकालती है वही आसपास पावर ये भी निकाल देती है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंजन वाले बात में कुछ नहीं रखा हुआ है। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो मेन इसका सीट है वो आपको सिंगल सीट टाइप मिलता है, यही सीट मिल जाता है, एक ही सीट जिस पे आप बैठ सकते हैं आराम से, मतलब जो भी आप समझ लीजिए। तो ये सिंगल सीट मिलता है, स्प्लिट सीट के साथ ये ऑप्शन आपको अभी नहीं मिल रहा है। मुझे जहाँ तक बहुत लोगों ने बोला कि इस सीट को हटा के पुरानी वाली V3 की जो स्प्लिट सीट है उसको आप इसमें अटैच कर सकते हैं, तो होपफुली कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे अभी तत्काल अगर आप परचेस करिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको परफेक्ट जो है स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है देखने को, तो आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट भी मिलेगा। प्लस टैंक डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा जो यहाँ पे जो है वो स्लोप कर दिया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ से ज़्यादा कर्वी हो जाती है, जबकि यहाँ पे थोड़ी सी नोकीली सी अचानक से गिरती है। और यहाँ पे देखिएगा तो बहुत पहले से ही जो है वो नीचे की ओर जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। प्लस जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है या फिर क्विक शिफ्टर है जो कि इस बाइक में मिलते हैं, नीचे आप देख लीजिए यहाँ पे क्विक शिफ्टर मिलता है, या फिर पीछे के चक्के में जो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है R15 वर्जन 4 या वर्जन R15M में, वो दोनों ही चीज़ें आपको R15S या फिर वर्जन 3 में नहीं मिलेगी। ये भी आपको एक अंतर आ जाता है। तो ये इन सभी चीज़ों का अंतर के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है
ये आपका डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अलग इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, और इसके साथ अगर हम सेम चीज़ इसमें अगर हम दिखाते हैं तो इसमें आपको वही पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जहाँ पे RPM लिमिटर हीटर जो है यहाँ पे मिल जाता है, जो मेन चीज़ें हैं, और बाकी न्यूट्रल ये सभी चीज़ें इधर मिलती है। इधर कोई ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगर आप एस लेते हैं तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट करके जो है ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों में बहुत सारी अंतर आ जाती है। डुअल चैनल ABS तो दोनों में मिल जाएगा, फ्रेम एक ही है, इंजन भी एक ही है, बस थोड़ी सी चीज़ें जो है चेंज कर दी गई हैं, वो आपका मिलता है इसके क्विक शिफ्टर में और इसके मेन जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसमें। तो ये दो चीज़ बहुत मेन भी है, आप इसको भी मान सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइक का, जो कि आगे आपको USB फोक्स मिलते हैं। तो इन तीनों चारों चीज़ों के साथ साथ इसका जो नया फ्रेम डिज़ाइन किया गया है, प्लस आपको जो प्रोजेक्टर LED मिलता है, इसका भी आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दाम को बढ़ाने में या फिर दाम के अंतर आने में। प्लस ये पुराना वेरिएंट है, तो कभी भी पुराना वेरिएंट का जो है दाम थोड़ा कम होता है, और कोई भी नई चीज़ लॉन्च होती है तो उसका दाम जो है वो बढ़ जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी अगर सीटिंग कंफर्ट या पोस्चर की बात करें तो एक ही जैसा है। थोड़ा सा जो है R15 जो V4 है वो ज़्यादा लंबा लगेगा टैंक के बाद। आप यहाँ पे सीट एक बार देख लीजिए, टैंक के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लगता है कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि ये अचानक से ये गिरती है, वो स्लोपिंग के साथ तो वो नीचे आती है उसका टैंक, तो वो चीज़ के कारण ये थोड़ा सा लगता है। प्लस यहाँ पे कोई स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं है, तो ये सीट जो है वो अच्छे से मेजर नहीं हो पाता है, अच्छे से हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर राइडर के लिए कितना है, तो राइडर अपने अनुसार जो है एडजस्ट करके इस पर बैठ सकता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो इसके बटन्स हैं, जो कि उसके इंस्ट्रूमेंट ऊपर जो दिखा देते हैं यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे आप देखिए इंजन क्रूज स्विच और रन और स्टार्ट बटन यानी सेल्फ स्टार्ट तीनों एक ही में दिया गया है, और यहाँ पे एक और बटन दिया गया है जिससे कुछ चीज़ें आप जो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे देख सकते हैं। इधर नया डिज़ाइन ये किया गया है, अगर पास स्विच को देख ले तो सेम चीज़ अगर इधर हम आते हैं तो इधर पे पास स्विच वाला नया वो डिज़ाइन ही है, इंडिकेटर वाला वो है, लेकिन यहाँ पे जो इंजन क्यूल स्विच का जो डिज़ाइन है वो इधर ऐसा मिलेगा, और सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ मिलेगा, ये आपको ब्लैंक मिलेगा, जो कि उसमें जगह देखिए इसमें दिया गया है यहाँ पे, लेकिन आती वही है, मतलब चीज़ वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट कर दिया गया है, जो वहाँ पे टॉगल करने के लिए दिया गया है इंस्ट्रूमेंट कंसोल को। इन सभी चीज़ों के साथ जो साइड मिरर है वो भी आपको सेम एक ही जैसे मिलती है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर कोई आपको नहीं दिखाई देगा। जो मेन टैंक का साइज़ है वो भी आपको सेम साइज़ मिलेगा, 11 लीटर के आसपास आ जाती है दोनों में। दोनों का माइलेज भी सेम है, माइलेज में भी अंतर नहीं मिलेगा। दोनों के पीछे का जो सॉकर है वो यूनिट लिंक सॉकर आपको मिलता है, मतलब जो मोनो शॉक एब्जॉर्बर है वो यूनिट लिंक मिलता है, तो इसका भी खास आपको मिलेगा कि कोई ऐसा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छी सॉकर होती है, मैं आपको बताता हूँ, सेगमेंट में कोई भी और देता भी नहीं है कंपनी, मुझे लगता है सबको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये मेजर डिफरेंसेस है। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये के आसपास का अगर आप अंतर देखना चाहते हैं अपने बाइक में, तो आपको इतने चीज़ें कम मिलेगी। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि बहुत लोग मैसेज करते हैं कि मुझे अभी भी वर्ज़न 3 ही लेना है, तो उनके लिए अभी भी वर्ज़न 3 आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप R15 के लवर हैं और अगर आप 2 लाख रुपये तक अपने बजट को स्ट्रेच करके ले जा रहे हैं, तो आप वर्ज़न 4 ही लीजिए विथ क्विक शिफ्टर। तो जो इसमें फ़ीचर्स नए ऐड हुए हैं उन सभी फीचर्स को अपने बाइक में लेना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। तो आप इन सभी बाइक्स को देख सकते हैं, मतलब तो आप इन सभी फीचर्स के साथ ही बाइक्स को लीजिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इस बाइक्स में अभी 3 कलर आती है, तो तीनों कलर में से कोई भी कलर आप मलिन यामाहा हाजीपुर में देख सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन और सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ जाइए, कॉल करिए, या और आप दाम भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पे आपको कितने दाम में ये मिल रही है। बाय बाय।